जब ये नोट जब निकला था तो कुछ गोदी मीडिया के कुछ पत्रकार थे, ये कह रहे थे कि उसमें मेमोरी है। हाँ, इसमें चिप है। मतलब कि जो बड़ा बड़ा व्यक्ति है ना, अगर पैसा रखेगा ब्लैक मनी के रूप में रखेगा तो चिप से जो है कनेक्शन पता चल जाएगा कि कहाँ पैसा गाड़ कर रखा है। लोग आज कहाँ हैं जो लोग कहते थे कि चिप है उसमें मेमोरी और पता चल जाएगा। और जब नोटबंदी हुई थी तो उस वक्त मैंने बात हुआ था कि नोटबंदी से जितने भी ब्लैक मनी है वो बाहर आ जाएगा पैसा। 2 करोड़ रोजगार का वादा किए थे और सबके खाते में जो है 15 लाख आने का बात किए थे। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बताएं कि नोटबंदी करने से जो है किसके अकाउंट में कितने रुपये जो है आया है। आने का तो छोड़िए महाराज, जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, वो भी जो है भारत का भी जो है माइनस में चली गई। पाकिस्तान, जिसका ये लोग हवाला हमेशा देते हैं, पाकिस्तान से भी नीचे जो है भारत की जीडीपी हो गई है। और यहाँ के यशस्वी प्रधानमंत्री जो है कभी नोटबंदी कर देते हैं तो कभी नोटबंदी के नाम पर जो है लोगों को खड़ा करा देते हैं। अच्छा, आप अभी बताइए सोनल जी, कितने लोग जो है जब 2016 में जब पैसा ये बंद हुआ था तो कतारों में खड़े खड़े लोग जो है मर गए थे, उसका कीमत कौन चुकाएगा? नरेंद्र मोदी अपना मार्केटिंग करते हैं माँ का, ठीक ना। लोग कहते हैं कि प्रोफेशनली और पर्सनली 2 चीज़ होता है, लेकिन जब आपका लाइफ जो है ना, जब पर्सनली से प्रोफेशनली होता है तब सवाल खड़ा करना पड़ता है। अच्छी बताइए, कौन ऐसा माँ का बेटा होगा जो अपनी माँ को लाइन में खड़ा कराया होगा, ठीक ना, और भी देश के प्रधानमंत्री को पद पर होते हुए। तो कहीं ना कहीं नीतीश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपनी माँ को लाइन में खड़ा करा कर मार्केटिंग कराए कि मेरी माँ भी जो है लाइन में खड़ी है, इसलिए अन्य लोगों की माँ भी जो है लाइन में खड़ी होनी चाहिए। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। हमारे साथ तमाम सोशल एक्टिविस्ट हैं और भोजन पत्रकार हैं, समाज के लिए काम करते हैं। इन्हीं से हम बात करेंगे। बात ये करेंगे कि 2016 में नोटबंदी हुआ था, उस समय जो 500 और 1000 के जितने भी पुराने नोट थे बंद कर दिए। और ये कह रहे थे कि जितने भी पुराने नोट अगर बंद होंगे तो आतंकवाद की कमरें टूट जाएंगी। और उस टाइम फिर नया 500 2000 का नोट चालू हुआ था, लेकिन 2000 का नोट फिर बंद हो गया है। और इसी मुद्दे पर हम हमारे साथ जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं इनसे हम बात करेंगे। नरेंद्र जी हैं। नरेंद्र जी, बताइए कि क्या बार बार नोटबंदी कर देने से क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है? देखिए, फ़ायदा तो कुछ नहीं दिखता है जी, क्योंकि जब आज 2000 का नोट बंद हो गया है और हमको लगता है कि जब नोटबंदी हुई थी और नोटबंदी के बाद जब 2000 जो है करेंसी रिलीज हुआ था, उस वक्त हमने 2000 का नोट पहली बार अपने हाथ में लिया। तो उसके बाद मैं अपने आँख से कभी भी 2000 का नोट देखा नहीं। अच्छा। तो सोचने वाली बात है कि जो 2000 का नोट बंद हुआ है उससे फ़ायदा किसको होने वाला है। कुछ जिस प्रोफेशन से हम आते हैं वो है पत्रकारिता। जब ये नोट जब निकला था तो कुछ गोदी मीडिया के कुछ पत्रकार थे, ये कह रहे थे कि उसमें मेमोरी है। हाँ, इसमें चिप है। मतलब कि जो बड़ा बड़ा व्यक्ति है ना, अगर पैसा रखेगा ब्लैक मनी के रूप में रखेगा तो चिप से जो है कनेक्शन पता चल जाएगा कि कहाँ पैसा गाड़ कर रखा है। लेकिन मैंने पूछना चाहता हूँ कि वो लोग आज कहाँ हैं जो लोग कहते थे कि चिप है उसमें मेमोरी और पता चल जाएगा। और जब नोटबंदी हुई थी तो उस वक्त मैंने बात हुआ था कि नोटबंदी से जितने भी ब्लैक मनी है वो बाहर आ जाएगा पैसा। और जो हमारे देश के युवा हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा। 2 करोड़ रोजगार का वादा किए थे और सबके खाते में जो है 15 लाख आने का बात किए थे। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बताएं कि नोटबंदी करने से जो है किसके अकाउंट में कितने रुपये जो है आया है। आने का तो छोड़िए महाराज, जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, वो भी जो है भारत का भी जो है माइनस में चली गई। यानी पाकिस्तान, जिसका ये लोग हवाला हमेशा देते हैं, पाकिस्तान से भी नीचे जो है भारत की जीडीपी हो गई है। और यहाँ के यशस्वी प्रधानमंत्री जो है कभी नोटबंदी कर देते हैं तो कभी नोटबंदी के नाम पर जो है लोगों को खड़ा करा देते हैं। अच्छा, आप अभी बताइए सोनल जी, कितने लोग जो है जब 2016 में जब पैसा ये बंद हुआ था तो कतारों में खड़े खड़े लोग जो है मर गए थे, उसका कीमत कौन चुकाएगा? किसको फ़ायदा हुआ? मुझे लगता है कि नोटबंदी एक बहुत ही बेफजूल ये सरकार के द्वारा उठाया गया कदम है। और इससे जो ब्लैक मनी है उससे बाहर नहीं आएगी, बल्कि ब्लैक मनी रखा कौन है? बड़े बड़े राजनेता। और बड़े बड़े राजनेता सबको पता है कि जो सत्ता में रहते हैं उसी के पास ही ज़्यादा ब्लैक मनी रहती है, क्योंकि जो विपक्ष में उसके यहाँ से पैसा कहाँ से?
तो ये जो गवर्नमेंट है, अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कहीं ना कहीं लोगों को जो है ठगने का काम कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो लोग तो कह रहे थे कि नोटबंदी से आतंकवाद की कमरें टूट जाएंगी। नोटबंदी से और आतंकवाद का मतलब दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। जाहिर सी बात है कि अगर कोई आतंकी व्यक्ति होगा तो कोई आतंक करके ही पैसा लाएगा, तो पैसा कहाँ से लाएगा? तो कहीं ना कहीं सरकार की ओछी मानसिकता है, और इस तरीके से अगर उसकी सोच है तो हम आपको बता दूं, क्लियर कर देता हूं कि पैसे के साथ जो है आतंकवाद से कोई संबंध नहीं है। और मुझे लगता है कि लोग पता नहीं कैसा है, लोग मने उसमें सेंट्रल, जब हम लोग छोटे छोटे पत्रकार लोग की इतनी समझदारी है कि उस पैसे से जो है कोई आतंकवाद से ना तो मतलब नेगेटिविटी फैलेगी, नहीं तो पॉजिटिविटी फैलेगी, लेकिन फिर भी उसके साथ जो आतंकवाद के साथ लोग जोड़कर क्यों देखते हैं, मुझे नहीं समझ में आता है। ऊपर से वो नए अर्थशास्त्री हैं मनोज तिवारी जी, ये कह रहे हैं कि ये नोटबंदी नहीं है, नोट बदली है। नोट बदली है? हाँ, नोट बदली है। मतलब उससे पूछा जाएगा कि इससे फ़ायदा क्या होगा, तो बोले कि जो कुछ परसेंट से जिससे आतंक हो रहा था, ठीक ना, वो अब नहीं होगा। तो इस देश में आतंक कब हुआ है महाराज? मुठभेड़ हुआ है छत्तीसगढ़ में, लेकिन आतंकी कभी उस तरह से हमला नहीं हुआ है। और उस 2-4% के लिए आप, मुझे लगता है कि कई लाख लोगों को आप लाइन में खड़ा कर नोटबंदी के नाम पर आप मार दिए। मुझे लगता है कि इससे बड़ी सरकार के लिए कोई निर्लजता की बात नहीं हो सकती है। और ये जो पहल है, ये बिल्कुल सरकार के द्वारा उठाया गया गलत कदम है, शर्मनाक कदम है। अच्छा, आप लोग झूठो विरोध करते हैं। नरेंद्र मोदी हैं, उनकी मम्मी भी मतलब लाइन में लगी हुई थी नोटबंदी। देखिए, नरेंद्र मोदी अपना मार्केटिंग करते हैं माँ का, ठीक ना। लोग कहते हैं कि प्रोफेशनली और पर्सनली दो चीज़ होता है, लेकिन जब आपका लाइफ जो है ना, जब पर्सनली से प्रोफेशनली होता है, तब सवाल खड़ा करना पड़ता है। अच्छी बात है, कौन ऐसा माँ का बेटा होगा जो अपनी माँ को लाइन में खड़ा कराया होगा, ठीक ना, और भी देश के प्रधानमंत्री को पद पर होते हुए। तो कहीं ना कहीं नीतीश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपनी माँ को लाइन में खड़ा करा कर मार्केटिंग कराए कि मेरी माँ भी जो है लाइन में खड़ी है, इसलिए अन्य लोगों की माँ भी जो है लाइन में खड़ी होनी चाहिए। और ये तो देश की प्रधानमंत्री की चूँकि माँ रही हैं, ठीक ना, 2 मिनट के लिए मीडियाबाजी हुआ, उसके बाद घर आ गई, लेकिन उस माँ को देखकर जो अन्य माँ बैंक के लाइनों में खड़ा रहीं, वो धूप में बेचारी मर गई, उनके लिए 1 रुपया भी सरकार की तरफ से मुआवजा नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी अपनी माँ को लाकर सबसे बड़ा मार्केटिंग किए नोटबंदी में। अच्छा, नरेंद्र जी बताइए कि ये तो फैसला RBI का है, तो फिर सरकार का विरोध क्यों? क्योंकि देखिए, अभी जो फैसला कौन लिया है, फैसला कौन लिया? सेंट्रल गवर्नमेंट लिया ना, बीजेपी सरकार ली है, तो उंगली बीजेपी ही न पे उठेगा जी। और मेरा तो मानना यह है ना कि बार बार ये नोट बदली जो हो रहा है ना, तो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये तो RBI का फैसला है, तो फिर सरकार को लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? RBI का फैसला नहीं है ये, समझिए बात को। इसीलिए तो मीडिया जो मार्केटिंग जो हमको परोसा जाता है वो रियलिटी नहीं है। आखिर जो RBI है वो किससे चलता है? जो सत्ता में सरकार है उसी से चलता है। जाहिर सी बात है, सरकार के मंत्रिमंडल में जो मंत्री हैं और जो सलाहकार हैं वो फैसले सुनाएंगे, उसको सजेस्ट करेंगे, उसी पर ना फैसला होगा। अच्छा ये बताइए, इससे भी पहले तो RBI था ना, पहले काहे नहीं नोट बदलिए, चाहे नोटबंदी कर दिया? अभी क्यों किया? मेरा तो मानना है कि जो सरकार बार बार नोटबंदी कर रही है ना, इस सरकार को नोटबंदी करने वाले को ही सफा 2024 में बदल दो, एकदम क्लियर कट एकदम। और लोग तो कह रहे हैं कि जितने भी काला धन है सब वापस आ जाएगा। काला धन नहीं, पोछड़ा आ जाएगा। युवा बेरोजगार मर रहा है, किसके पास है काला धन महाराज? कोई एक व्यक्ति, नोटबंदी के बाद जो है जितनी जांचें हुई और जांच के नाम पर खाली मीडियाबाजी किया गया, कई लोगों के पास जो है काला धन निकला। कोई बताए? हम तो शुरुआती दौर से ही पूरे प्रकरण को देखते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके घर पर जो है काला धन निकला हो। लेकिन ये कौन लोग हैं जो कहते हैं कि ब्लैक मनी रखा है, ये रखा है, वो रखा है? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो सत्ता में जो सुरक्षित व्यक्ति हैं वही जो है नोटबंदी के आड़ में जो है गोल मटोल करने का काम किए हैं। और देखिएगा, जब सत्ता से ये लोग उतरेंगे ना, तो देखिएगा कि लोग जिस तरह से लालू यादव जो है चाराचोर के आरोप में जब गए थे जेल में ना, उसी तरह से नरेंद्र मोदी को भी जाना पड़ेगा। उनके साथ जितने भी जो चक्षु व्यक्ति हैं, मंत्री पर सब लोग, हाँ, पूरा मंत्रिमंडल के लोग जाएंगे, क्योंकि यही लोग जो ब्लैक मनी रखे हैं अपने घर पर, ठीक ना, और इसी वजह से ब्लैक मनी की ये बात करते हैं। बाकी